तो भोलेनाथ से निराला कौन है? जिसने जगत में उजियाला करा, जो जगत में उजियाला देता है वो महादेव, वो मेरा भोला, वो महादेव। उससे भिन्न इस दुनिया में है क्या? इस दुनिया में उनसे भिन्न कुछ नहीं। अगर जीवन में शिव नहीं है तो आपका जीवन सबके समान है, मुर्दे के समान है। और मुर्दा क्या करता है? कुछ नहीं। मात्रा अगर हटी और आप मुर्दे के समान हो बंधु। इस प्रकार से मेरे भोलेनाथ को आप निरंतर ध्याइए। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात सुनाई है कि वो प्रेत बना ब्राह्मण, वो ब्राह्मण उसने अंत में भगवान शिव महापुराण सुनी, और शिव महापुराण की कथा का प्रभाव ये रहा कि वे जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन अंत में भगवान का नाम, और नाम में भी शिव महापुराण। अरे बंधु, शिव महापुराण जब उसको सुनने को मिल गया तो वो कितना शिवलोक हो गया, रुद्रलोक हो गया। और क्या आप नहीं करेंगे? आप तो जिंदा में सुन रहे हैं भाई, अपने देह से शिव महापुराण सुन रहे हैं, शिव जी का नाम जप रहे हैं, मेरे बाबा का पूजा रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, तो क्या आपका उद्धार नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपका भी उद्धार होगा। मेरे बाबा आपका भी कल्याण करें। कल्याण के हेतु है महादेव। इनकी पूजा से, इनका ध्यान से, इनकी आराधना से सब कुछ मिलेगा। लेकिन इनकी आराधना करें, श्रवण करें, मनन करें, ध्यान करें, और खुद ध्यान जब करेंगे, मनन करेंगे भगवान का, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये नीलकंठ महादेव है, ये महादेव। और महादेव तो साधारण नहीं, मालूम है, कहते हैं कि महादेव महादेव महादेव। एक बार के महादेव से कहने से भगवान कहते हैं भैया मैं तो इसका ऋणिया हो गया। अगर कोई दूसरी बार महादेव कह दे महादेव, तो भोलेनाथ सोचते हैं इसको मैं अब क्या दूं। और अगर तीसरी बार महादेव कह दिया तो महादेव कहते हैं कि भाई मैं तो इसका कर्जदार हूं। 3 बार आप मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, देवालय में जाइए, कुछ नहीं कहना, पूजा आपको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, केवल कह दीजिए हृदय से महादेव महादेव महादेव। और 3 बार आपने जहां महादेव महादेव किया तो समझिए सब कुछ मिलने वाला। ये शिव जी सब कुछ देने वाले हैं, भोलेनाथ सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। कभी भी शिव अपराध ना हो, शिव अपराध ना हो। कभी शिव जी की पूजा, शिव जी का ध्यान, उनका कभी अपमान ना करें। कभी कई लोग कि भाई हम हर को मानने वाले हैं, हम हरि को मानने वाले हैं, ऐसा नहीं। सब हरि हर निंदा सुनहि जे काना। हरि का भक्त है और वो अगर हर की निंदा कर रहा है, भोलेनाथ की अगर निंदा कर रहा है, तो समझ लीजिए वो ठीक नहीं है। शिव का उपासक कभी जो है, शिव के उपासक को हरि के भक्तों की निंदा नहीं करना, और हरि के जो भक्त हैं उनको कभी भोलेनाथ का निंदा नहीं। भोलेनाथ के भक्त हरि की निंदा नहीं। और अगर करेंगे, क्यों भगवान तो कहते हैं कि भाई जो भगवान हरि का भक्त है वो मेरे लिए भी बहुत प्रिय है, और जो भगवान नारायण कहते हैं जो शिव का भक्त है वो मेरे लिए भी उतना ही प्रिय है, उतना ही प्रिय है। तो भैया जब भगवान ने भेद नहीं करा है तो हम लोग क्यों भेद करें? हम कौन होते हैं भेद करने वाले? वो भेद, वो अभेद को देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले भोलेनाथ। इसलिए भेद हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और भगवान महादेव से भिन्न कोई नहीं है। भगवान मालूम है अगर भेद होता तो भगवान रामेश्वर की स्थापना में करते। भगवान ने क्या कहा राम जी ने? राम के जो ईश्वर हैं, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर, वो रामेश्वर, वो महादेव, वो मेरा भोला। जगत कल्याण, जगत आधार वही मेरे भोलेनाथ है। और राम की पूजा करी, राम ने जब स्थापना करी, और जैसे ही रामेश्वर स्थापना भई तो कहने लगे राम ही, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। इधर भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने समास बदल दिया, कहा भैया ऐसा नहीं है, राम ही जिनके ईश्वर हैं, राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो एक किसी का पूजा करे, वो उनकी पूजा करे, वो उनको ध्याए, दोनों आपस में ही, कोई किसी से कम नहीं है। अगर वो उनकी पूजा करते हैं तो वो उनका ध्यान करते हैं, वो उनको समर्पण, वो उनका त्याग, दोनों एक दूसरे को ध्याते हैं। भोले बाबा भी निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं। तो इधर हमारे कन्हैया जी किनका ध्यान करते हैं? भोलेनाथ का। राम जी किनका ध्यान करते हैं? भोलेनाथ का।
अगर राम जी का ध्यान सहायता के लिए हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ आ जाते। कोई दोनों में भिन्नता नहीं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के लिए समर्पण है। हनुमान जी बन के आए ना राम जी की सहायता के लिए। और बंधुओं, इस प्रकार से ये भगवान भोलेनाथ की ये कथा कहते हैं मंगलम च मंगलम, ये मंगल करने वाली है, आपका मंगल कर देगी, सब कुछ हरने वाली है, आपके कष्टों को हरने वाली है, आपके कष्टों का दमन हो जाएगा। लेकिन बस ये है, उनको श्रद्धा से आपके प्रति श्रद्धा जब दृढ़ हो जाएगी, उनके प्रति जब भाव पक्का हो जाएगा, तो समझिए कि आपके जीवन में आनंद होगा, आनंद होगा। बंधुओं,